भूतिया लाल दुपट्टा, एक खूनी कहानी। शहर की गलियां अंधेरे में डूबी हुई थीं। ठंडी हवा हड्डियों को कंपा रही थी। शिल्पा, एक 18 साल की लड़की, जल्दी जल्दी अपने घर की ओर बढ़ रही थी। देर रात का समय था और वो अपनी नौकरी से थककर लौट रही थी। अचानक एक झाड़ी से हल्की आवाज सुनाई दी। शिल्पा रुक गई। डर के मारे उसका दिल धड़कने लगा। धीरे धीरे उसने झाड़ी की ओर देखा। वहां उसे कुछ दिखाई नहीं दिया, सिवाय एक लाल दुपट्टे के जो हवा में उड़ रहा था। दुपट्टा रेशमी लग रहा था और उसकी लालिमा अंधेरे में भी चमक रही थी। रमा को लगा जैसे कोई उसे बुला रहा है। शिल्पा को डर लगने के बावजूद जिज्ञासा के वश में आकर उसने दुपट्टा उठा लिया। उसके हाथ में दुपट्टा आते ही शिल्पा को ठंडक महसूस हुई, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे छू रही हो। डर के मारे उसकी चीख निकल गई और वो दुपट्टा फेंक कर भागने लगी। घर पहुंचकर शिल्पा ने दरवाजा बंद कर लिया और खुद को कमरे में बंद कर लिया। वो सो नहीं पा रही थी। दुपट्टे की वो छुअन उसे बार बार याद आ रही थी। अगले दिन शिल्पा ने अपनी दादी को दुपट्टे के बारे में बताया। दादी ने उसे बताया कि वो दुपट्टा किसी साधारण लड़की का नहीं था। दरअसल सालों पहले शहर में शोभा नाम की एक खूबसूरत लड़की रहती थी। वो अपनी सुंदरता और लाल दुपट्टे की खूबसूरती के लिए जानी जाती थी। एक रात कुछ बदमाशों ने शोभा का अपहरण कर लिया और उसकी हत्या कर दी। उसके बाद से ऐसा माना जाता था कि शोभा की आत्मा उस लाल दुपट्टे में कैद है। जो कोई भी उस दुपट्टे को छूता है, शोभा उसे अपने साथ ले जाने की कोशिश करती है। शिल्पा को दादी की बातों पर यकीन नहीं हुआ, लेकिन रात होते ही उसे अजीबोगरीब सपने आने लगे। सपनों में वो लाल दुपट्टा देखती और शोभा की आवाजें सुनती। डर के मारे उसकी नींद टूट जाती। धीरे धीरे शिल्पा की जिंदगी डर से भर गया। वो अकेले रहने से डरने लगी। हर रात वो सोचती कि शोभा उसे अपने साथ ले जाएगी। एक दिन शिल्पा ने एक बुजुर्ग बाबा से मुलाकात की। बाबा ने शिल्पा की कहानी सुनी और उसे बताया कि शोभा को मुक्ति दिलाने का एक रास्ता है। बाबा ने शिल्पा को एक ताबीज दिया और कहा कि वो उस दुपट्टे को शोभा की कब्र पर ले जाकर रख आए। अगली रात शिल्पा सी डर के बावजूद शोभा की कब्र पर पहुंची। उसने दुपट्टे को कब्र पर रखा और शोभा से माफी मांगी। अचानक हवा में ठंडी लहर दौड़ी और शोभा की आवाज गूंजने लगी। शिल्पा ने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर लीं। जब उसने अपनी आंखें खोलीं तो दुपट्टा गायब था। उस रात के बाद शिल्पा को कभी रात में डरावने सपने नहीं आए। अब शिल्पा ने डरना भी बंद कर दिया था। अंत इस स्टोरी में है डर और मजा। यह एक अच्छी हॉरर स्टोरी है जो आपके दिल को छू लेगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे जल्दी से लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आपका साथ हमारे लिए बहुत मायने रखता है। तो गाइस, सपोर्ट करिए अपने छोटे भाई को। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। लव यू सो मच अनस की जनता। अगर आप लोगों के पास भी कोई डरावनी हॉरर स्टोरी है तो आप हमें इंस्टाग्राम पर DM करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर प्रेस कर दें। थैंक्स फॉर योर वॉचिंग।